ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था सबसे पहले में इलेक्शन होंगे मैं सीएम बनता हूं तो दिल्ली के अंदर झुग्गी झोंपड़ी नहीं रहेगी, जो गरीब रोड पे है उनको मकान दिए जाएंगे। 10 साल में तो ये सुविधा ही नहीं है। ठीक है, जनता बहकाने वाली बात है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र से, वो हमारी सुनते नहीं हैं। कोई हम समस्या लेके जाएं तो वो सुनते इस वजह से नहीं है। अब ये नाले का पानी है, उसी नाले के पानी में बच्चे पैदल जाके स्कूल जाते हैं जी। उसी नाले के पानी में फिर बच्चे स्कूल से पैदल आते हैं जी। इतने एमसीडी सुविधा करती नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात, चलो कंप्लेंट से करके आ भी गए तो ये बोला जाएगा जी हम तो हमारा काम कर रहे हैं, तुमने नाला बंद कर रखा है। हमने तो नाला बंद किया नहीं है जी, कहीं से चेक कर लो। डल रही है यहाँ पे सब। हमने नाला कराने और नाले की वजह से उनको दिक्कत है भी, तो नाला हमारे आगे से बना लो। हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़े लिख रहे हैं, अब यहाँ की आईडिया हैं, यहाँ के हमारा सारा कुछ है। यहाँ से हटा जाएंगे तो आईडिया कैसे बनी जाएगी? और दोबारा जैसे यहाँ के विधायक सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे भी विधायक सपोर्ट नहीं करेंगे। जब यहाँ के नहीं करता तो आगे क्या करेगा? आगे का भी तो नहीं करेगा। और आती है बात मुद्दा इलेक्शनों का, जब ये कहते हैं सारा कुछ आके हम तुम्हारे लिए ये भी करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो भी करेंगे, करता कोई नहीं है। हमारे नोटिस लग चुके थे। ठीक है, हम सारी जगह यहाँ पे जितने भी विधायक हैं सबके पास गए, किसी ने हमारी सुनवाई करी ही नहीं, बिल्कुल भी, किसी एंगल से भी। हमारी औरतें भी गई, हम भी गए, सब गए। किसे तो फिर हम गए मनोज तिवारी के पास। वहाँ पे जाके मनोज तिवारी ने ये आलन दिया था आदेश कि जब तक तुम्हें कहीं बिठाया नहीं जाता, जब तक आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। तो हमारी तो खरी वोट भाजपा को है जी। अच्छा। हाँ जी, जो करेगा उसके लिए मरेंगे, जो नहीं करता उसके लिए कोई नहीं मरता। अरविंद केजरीवाल सरकार की पार्टी है, हाँ, कांग्रेस की पार्टी है और भाजपा पार्टी है। सही। आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी अपने दिल्ली में नंबर ज्यादा बना पाएगी? बीजेपी। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा ये लग रहा है, केजरीवाल गए घोटाले में फंस गए और अभी 2100 रुपये देने का महिलाओं को वादा करा है, कहाँ से देंगे? 11 करोड़ 80 लाख रुपए हर महीने देने पड़ेंगे, कहाँ से देंगे? ये झूठे वादे। पंजाब में वादा किया था कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया पंजाब में, तो यहाँ 2100 कहाँ से देंगे? कांग्रेस का तो नंबर ही नहीं आता आजकल। फॉर्म तो वो भरवा रहे हैं ना, 2100 फॉर्म ही तो भरवा रहे हैं, फॉर्म पंजाब में भी तो भरवाए थे, क्या वहाँ मिल गए? तो आपको नहीं लगता कि ये वादा पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ से होगा? दिल्ली का बजट कुल है 6 करोड़ रुपए और खर्चा बता दिया उन्होंने 11 करोड़ रुपए, 11 करोड़ 80 हज़ार, कहाँ से आएगा? और जिस तरीके से आप भाजपा की बात कर रहे हैं, हाँ, आपको लग रहा है कि भाजपा अपना यहाँ पे दमखम दिखा पाएगी? अभी तो दिखाया था पिछले चुनावों में, 7 की 7 सीट बीजेपी ले गई। अभी तो दिखाया ही था, 7 की 7 सीट ले गई बीजेपी। भाई साहब, जब तक मोदी है कोई हरा नहीं सकता। वजह क्या है? उनको खाना नहीं है, देश पे लगाना है। आजकल जो भी आता है अपना पेट भरता है। पहले बताओ, आज तक मोदी ने या योगी ने कुछ अपने लिए करा है? बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। तो आपको लग रहा है कि बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में सही है? पक्का 100 के 100%। माफिया राज बिल्कुल खत्म। आजकल बहन बेटी 11 बजे रात को भी निकल सकती है रोड पे। बस एक सवाल हो रहा था। हाँ, बोलो। तो यहाँ पर रहते हुए कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल हो गए हैं। अभी तक वही झुग्गी है हमारी। अच्छा। किसी ने इस पे छप्पर डालने की भी नहीं कोई बोला। कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस ने तो वादे किए थे। वादे उन्होंने भी किए थे, फिर आम पार्टी ने भी किए है, केजरीवाल ने भी किए हैं। हमारा तो जिंदगी भर कोई वादा ही वादा करता है, देता तो कुछ है नहीं। अच्छा, अगर भाजपा आती है तो आपको लगता है कि जो झुग्गियां हैं उनसे मकान मिल पाएंगे आपको? देखो जी, वादा तो अब भी वो कर रहे हैं कि गरीबों के लिए इतने लाख मकान बनाने हैं, इतने 1000 बन गए हैं, PM आवास योजना बना रहे हैं।
देखो वादा है, देखते क्या होता है। लाभार्थियों को इसका फायदा भी हुआ है। हाँ हाँ, बहुतों आपको को लगता है। है कि जो पीएम योजना है उसके तहत आपको पक्के मकान मिल जाएंगे? हो सकता है सर, देखो भरोसे पे कायम, बाकी कायम है दुनिया। अभी तो देखो जी भाई साहब, अभी तक जो भी सरकार आई है हमारे साथ वादा ही वादा करा है, दिया किसी ने कुछ नहीं है। बस जी मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई शराब, इसको दूर हाँ हाँ, बंद है चलो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे को भाजपा काम नहीं करने देती है, तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं? देखो जिसके बस की नहीं होता वो दूसरे पे ठीकरा फोड़ता ही फोड़ता है। खुद करो, कोई नहीं रोकता। अगर मेरे बस की काम करना नहीं है, मैं तुम्हें कह दूंगा भाई साहब मुझे वो नहीं करने दे रहे, तो ये तो दुनिया में होता ही है। एक दूसरे पे जलने वाला तो घर घर में है, ये तो देश है, ये तो होता ही है। अरविंद केजरीवाल आपको लग रहा है कि खुद ही काम नहीं कर पा रहे? काम करेगी कहाँ से भाई साहब, इतना वादा बोल दिया है उन्होंने, इतना बोल दिया है, महिलाओं का टिकट फ्री और बिजली फ्री, पानी फ्री, इसके लिए पैसा तो लगता ही है, कहाँ से आता है? तो ये क्या सब चुनावी वादों के लिए ये सब करते हैं कि चुनावी वादे हैं तो सब फ्री दे दो, चाहे सरकार घाटे में जाए? घाटे में जाओ, सरकार घाटे में ही जाती है। ना रोड बनेंगे, ना खरंजे बनेंगे, ना नाले साफ बने होएंगे, बस पैसे देते रहो। अभी 2100 दिए हैं, अगले 5 साल में 5000 कर देंगे, उसके अगले 5 साल में 10,000 कर देंगे, फिर 20,000 कर देंगे, बस देते रहो। पब्लिक को बोलना ही नहीं है, उसे तो पैसा मिल रहा है। तो अच्छा, आपको लगता है कि ये फ्री पानी नहीं होना चाहिए, बिजली, ये सब कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए भाई साहब, मेरे दिमाग से तो जो भी कुछ है वो दिमाग मिलेगा, मगर पैसों से मिलना चाहिए, क्योंकि वही पैसा तो लगेगा काम में, देश की उन्नति में वही पैसा तो काम में आएगा। लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब तबका जो है वो अरविंद केजरीवाल को इसीलिए पसंद कर रहा है कि वो बिजली पानी ये सब फ्री में दे रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री नहीं होना तो क्या करेंगे फ्री में देके? फ्री में देके क्या करेंगे? देश को भी थोड़ा आगे बढ़ाया है। दिल्ली में क्या करा है आज तक? यहाँ पर हमारे पास अंडरपास है, पास होए को हो गया 5 साल, आज तक तो काम नहीं होया है। वैसा कुछ नहीं होता है, खाली वादे करो, आराम से रोटी खाओ और सो जाओ। मैं अभी जब आया था तो देख रहा था कि आपके बिल्कुल ठीक गेट के बाहर बहुत पानी भरा हुआ है, तो ये क्या अभी तो जरा सी बरसात हुई है, और जब ज़्यादा बरसात होती है तो ये देख रहा हूँ कि मैं आपके बिल्कुल ये जो अंदर बढ़ जाता, नीचे को पड़ी हुई है, अंदर घुस जाता है पानी, रोटी भी नहीं खा सकते भाई साहब। तो कभी कोई यहाँ का निगम पार्षद आपका जो आम आदमी पार्टी से है या फिर विधायक है, कभी आप लोगों के पास आते हैं? आते सब, एक बलराज जी है वो थोड़ी हेल्प करते हैं हमारी, बाकी सुलंदर है हमारा कुछ नहीं करा आज तक उन्होंने, कुछ नहीं करा? नहीं। बलराज जी है वो भी आम पार्टी से ही है, वो थोड़ी हेल्प हमारी करते हैं बस। मनोज तिवारी जी भी करते हैं। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त महिला हैं जो यहाँ पर इस काफ़ी साल से 40 साल से ऊपर हो चुके हैं जो इन झुग्गियों में रह रहे हैं, लेकिन हर साल ये आस यही लगाते हैं कि कोई सरकार तो आएगी इनको पक्का मकान देगी। 10 साल केजरीवाल को हो चुके हैं, कभी कोई इस तरीके का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जिस तरीके से 40 साल पहले झुग्गियाँ थी, आज भी वही हालात में ये रह रहे हैं। घर के आगे बरसात होती है तो हम आपको दिखाते हैं कि कीचड़, पानी ये सब भर जाता है। इन लोगों का यहाँ पर रहना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम बता नहीं सकते। ऐसे में ये लोग क्या सोचते हैं सरकारों के लिए कि जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में कितना ये लोग किस सरकार को वोट करेंगे जानते हैं। क्या लगता है आपको? इस बार हमें ऐसा लगता है कि हमें इन कच्चे मकानों से निकाल के पक्के मकान देंगे और हमारे लिए थोड़ी सुविधा करेंगे, इस गंद कीचड़ से निकाल के अच्छी जगह बिठाएंगे, हमें ये लगता है। और झुग्गी झोपड़ी हटा के मकान बनवाएंगे। कौन बनाएगा ये मकान? जो सरकार से यही उम्मीद है, जैसे वोट लेने आते हैं वैसे हमारे लिए सुविधा करेंगे। तो आपको लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा सत्ता में आ पाएंगे?
पता नहीं है, जो हमारी हेल्प करेंगे हम उसी के लिए बोलेंगे और उसी के लिए वोट करेंगे। 150 वोट है हमारे यहाँ की। तो 10 साल का है साहब। आता मनोज तिवारी आते हैं, वो करते हैं हमारी हेल्प। क्या करी अब तक उन्होंने हेल्प? हाँ, वो ऊपरा वाले तो कहे कि ना लोग यहाँ से हमें हटवाने की कह रहे थे। फिर उन्होंने आके हमारी मदद करी। उन्होंने बोला, यहाँ उन्होंने ये बोला कि जिस दिन को नहीं मिलेगा, घर मकान नहीं दोगे, इतने यहाँ से नहीं हटेगी। अच्छा, तो मनोज तिवारी जी ने मदद करी है। तो आपको लगता है कि इस बार जिस तरीके से वो यहाँ पर सांसद हैं, तो आप उनको जिताओगे यहाँ से? इस बार उनकी सरकार बनाओगे? हाँ, जिताएंगे। हमें जो करेंगे, जो ये झुग्गी झोंपड़ी से वो पक्के मकान देंगे, हम तो उसकी मदद करेंगे, उनके देंगे। अच्छा, ये मोदी की सरकार में हुए है ना, सरहद पे गए थे, गए नहीं कभी नहीं गए। जाके देखो अच्छा कितने बड़े बड़े हथियार आए हैं मोदी की सरकार में। अच्छा, तो लग रहा है कि अपना देश मजबूत हो रहा है। और पक्का 5वें नंबर 8वें नंबर से तीसरे पे आ गया। और कितना मजबूत करोगे? लेकिन मोदी ने महंगाई कर दी, लोग कह रहे हैं। अरे यार, कांग्रेस कह रही है मोदी ने इतनी महंगाई कर दी कि खाना पीना सब महंगा हो गया है, गरीब आदमी का पेट कट गया। गरीब आदमियों को अनाज कितने साल से फ्री मिल रहा है, तुम्हें भी मिलता होगा। और कोई भी नहीं दे, मोदी तो दे रहा है, और कौन दे रहा है? दिया किसी ने आज तक? नोटबंदी हो जाती, फ्री मरी। तो भाई साहब, मोदी तो मोदी है, ब्रांड है मोदी देश के लिए। मोदी सरकार। नहीं तो केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं इस बार, देखेंगे वो पक्के हो गए, बड़ी वादे हम उसी के मानेंगे। देखेंगे अगर क्या लग रहा है भाई इस बार सरकार बन पाएगी? सरकार उसी की बनेगी भाई साहब। चुनाव से पहले मिलेगा। चुनाव से पहले जो हमें मिलेंगे, हमारी मदद करेंगे। ये पानी जैसे अभी तुमने दिखाया था ना कैमरे में, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, पक्के मकान बनेंगे। जब उसी को वोट देंगे हम। अच्छा, देखिए इस वक्त हम लोनी रोड पर खड़े हैं और यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में आपको झुग्गी झोपड़ी दिखेंगी। सर यहाँ पे ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट हमेशा वादा करती है कि रोड बनेगा, नाले बनेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तक केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्य किया है आज तक? कोई कार्य नहीं किया सर। इस तरीके से ही रहते हो? जी। जरा सी बारिश हो जाती है, अंदर घरों में पानी घुस जाता है। क्या कह रहे हैं माता जी? जरा सी बारिश हो जाती है, जब भी पानी अंदर घुस जाता है हमारे यहाँ। ये तो अभी बहुत जरा सी बारिश हुई है। हाँ, अभी 3 दिन से पानी निकला है। ये अच्छा, पानी ये तो ऐसे बैठे रहते हैं, पानी आ जाता है अंदर, भूखे प्यासे नहीं बैठे रहते हैं। तो इस बारी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी संख्या में झुग्गियाँ झोपड़ी हैं। तो आपको लग रहा है कि ये झुग्गी झोपड़ियाँ पक्की हो पाएंगी? देखेंगे, करेंगे तो हो जाए। तुम जो करना चाहते हो तो हो जाएगी, नहीं तो 40-45 साल ऐसे ही हो गए हमें तो। ऐसे ही यही रहता है? हाँ, यही रहते हैं। अब आप चाहोगे तो हो जाएगी, देखेंगे। आप ये नेता लोग जो चाहेंगे तो बनवा देंगे, नहीं तो हमें तो 40-45 साल ऐसे ही हो गए। तो आपको ये लगता है कि अब जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे वो सिर्फ हवा ही है या फिर एक उनको फंसाया जा रहा है? ये पता नहीं है हमें। अब जो वो करेंगे जभी तो सोचेंगे, जभी तो सोचेंगे। तो जिसको आप महिला हैं, आपको लग रहा है 2100 रुपए का वादा? हमारा तो हमारे सारे लिखवा रखे। हमने भी वो पीले वाला कार्ड भी हम गए थे यहाँ ऑफिस में, सुरेंद्र कुमार के ऑफिस में। हमें तो 2100 रुपए का पूरा हो पाएगा? पता नहीं, होगा तो सही है। अच्छा, क्या लग रहा है, आप एक महिला है, 2100 रुपए का वादा आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरा कर पाएंगे? जब मिलेगा जब तो पता लगेगा कब वादा होगा। नहीं, आपको लग रहा है वैसे? अब पता नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ के हालात, ये लोग किस तरीके से कितनी गंदगी में रह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं साफ सफाई स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हालात क्या हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, डेंगू का खतरा है, कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जिससे इंसान को वो इन गंदगी में बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। ये गंदगी हमारे साथ थोड़ी सी बरसात होते ही चालू हो जाती है। ये कूड़ेदान टूटा पड़ा है कम से कम 3-4 साल से, ये नहीं बन रहा। और दूसरी बात सर, हम ये कहना चाहते हैं, देखो गरीब आदमी जरूर है पर हम देखो इंसान तो हैं। ऐसे हालात में देखो रहते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उल्टे सीधे हैं। क्या करोगे हमारे लिए? कुछ सोचो, हम भी इंसान है, कुछ बताओ क्या कर सकते हो हमारे लिए? हमारे सोचो। हमें यहाँ पे 40 साल हो गए रहते रहते, हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग से सब है जाते हैं या लेटरिन बाथरूम के लिए सब दिक्कत हो रही है। बताओ क्या करोगे हमारे लिए? कुछ करो सर।
भैया कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 30-35 साल हो गए जी। हाँ जी, और ज़्यादा ही हो गए, प्लस ही है। इस तरीके से मैंने आगे भी बात करी है तो लोग कह रहे हैं कि हमें 40-45 साल ही हो हाँ, गए। प्लस तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपका बचपन यही। हाँ जी, हाँ जी, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं कि इन झुग्गी झोपड़ियों से आगे आपको कभी मिल पाएगा? सरकारें जो वादा कर रही हैं देखो जी, अभी तो तलक तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, बस जाते हैं किसी के पास, वो यूँ कहते हैं तुम तो कहीं भी लौट जाओ। अच्छा, आप तो वोटर हो, आप तो बनने हाँ जी। वाले उनको हो, हाँ जी, आपने सब नहीं करा उनसे? अब बड़े आदमी है, सरकार है भाई, क्या हम सवाल कर सकते हैं? सरकार से आपने बात की है? हमने की थी आम आदमी वाली सरकार से। हाँ जी, तो उन्होंने देखो जी, बदलाव का तो ये है, चाहे हमें यहीं रहने दो, ठीक है, हमें जगह वगैरह मत दो, चाहे यहीं रहने दो, पर हमारा काम है रोड का। अगर हम गली मोहल्लों में ऐसे एरिया में रहने लग जाएंगे ना, तो हमारे घर ना थोड़े बसते हैं, उससे पब्लिक को हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि सब परेशानी हो जाएगी। सुबह 6 बजे हम उठते हैं काम करने के लिए, 6 से पूरा दिन हमें शाम के 5-6 बज जाते हैं काम करते, जब हम अपने रोजी रोटी का गुजारा करते हैं। जब हमने ये भट्टे लगा रखे हैं, ये आते जाते हुए पब्लिक देखती है भाई, जिन्हें पसंद आता है वो खरीद के भी ले जाता है। इस वजह से हमारा मेन रोड का ही काम होता है, गली मोहल्लों में हम नहीं रह पाएंगे। क्या आ जाएगा ना, अगर आप फिर गली में रहने लगेंगे, रोड पर आओगे तो कभी एमसीडी, हाँ, पुलिस का भी कुछ है। थोड़ा वो रहेगा, हाँ जी, कभी बन जाएगा उनका। हाँ जी, ये अभी तक तो एमसीडी वालों ने किसी ने कुछ परेशान तो करा नहीं है। बाकी नोटिस वोटिस आए थे हमारे, तो वो माफ भी करवाएंगे। भाजपा सरकार कुछ कर रही है अभी आप लोगों के लिए या नहीं? देखो जी, ऐसा है जैसे हमारे नोटिस लग गए थे यहाँ पे हमें हटाने के, तो हम ये हो गए, साल भर भी हो गया, 6 महीने भी हो गए, उससे पहले भी नोटिस लगे थे। कई बार नोटिस हमारे हटाने के आ गए थे। तो हम हमारे दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनके पास गए थे, उन्होंने हमें ये वादा करा है कि तुम वहाँ से जब ही हटे जाओगे, पहले तुम्हें कहीं बिठा दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि हमें तो उन्हीं को ही जिताते हैं हमेशा जी, हमेशा उन्हीं को ही जिताते हैं हम, और आगे भी जिताते ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ये भाजपा आ गई तो आपको बिजली फ्री, पानी फ्री जो मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल भरे पड़े हैं भाई साहब, अच्छा, बिल भरे पड़े हैं हमारे पास, सब आ रहे हैं, बिल नहीं आ रहा आपका? सब बिजली के बिल पैसे वैसे लग के आ रहे हैं जी। पानी पानी फ्री है जी, पानी फ्री है? पानी फ्री है, हाँ जी।